सो हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं अपने चैनल मिस्ट्री कॉन्सेप्ट पे आपका स्वागत करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपने मेरा लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू चैनल ज़रूर देखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और लास्ट वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा, उसके बाद लाइक किया और बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया, उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपके सामने डेमो वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो देखने के बाद आप मुझे बताएंगे कि ये वीडियो कैसा रहा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये रहा, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द आर्क BC ऑफ द गिवन सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। यानी BC की वैल्यू 44 सेंटीमीटर दी हुई है। इफ़ O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल देन व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की रेडियस क्या है ये हमें फाइंड करनी है। और ये BC आर्क की वैल्यू दे रखी है और O इसका सेंटर है। सेंटर मेंशन नहीं है, मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला O है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो BC को जो वैल्यू दे रखी है और रेडियस फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि BC को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ। BC इंटू 4 करूँगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, मेरे पास मिल जाएगा ये सर्कल की सरकमफेरेंस यानी सर्कल की परिधि। तो ये परिधि कितना होता है 2πr, ठीक है, 2πr होता है। और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 44 इंटू 4 हो गया इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, इंटू r हो गया। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये 44 हो गया, ये 44 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें डाइवर्ट नहीं होना है कि हम या तो पाइथागोरस का यूज़ करने लगे या आर्क का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करने लगे। तो यहाँ से हम बहुत शॉर्ट तरीके में आंसर तक पहुँच गए। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट में दूँ जिससे कम टाइम लगे और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो। और हम लोग कैलकुलेशन और फार्मूले को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, इफ़ द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर इज 19965 देन व्हाट विल हैव बीन द प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, तो बोल रहा है कि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पे 10% से प्राप्त राशि इतनी है, तो मूलधन क्या रही होगी। यानी हमारा प्रिंसिपल का बात कर रहा है यहाँ पे। तो हमें प्रिंसिपल फाउंड आउट करना है, पी की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो सपोज कि मैंने प्रिंसिपल 100 मान लिया, तो कुछ ब्याज भी देना पड़ेगा, ठीक है। एक्स वो मैंने एक्स मान लिया और वो मैं दे कितना रहा हूँ, ये वाला अमाउंट 19965 रुपीज़, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 साल के लिए इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 3 साल के लिए 10% के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखिए पहले ईयर के लिए 10% और दूसरे ईयर के लिए क्या हो जाएगा 10 प्लस 10। इसमें करते क्या है कि इसमें 10 के बीच में एक दशमलव दे देते हैं, तो 1.0 हो गया। तो अब इसको ऐड करिए तो कितना आ गया 11 हो गया। अब इसके बाद तीसरे साल के लिए क्या करेंगे 11, और उसी तरह 11 के बीच में डॉट डाल दिए तो 1.1, यानी कितना हो गया 12.1, ठीक है। तो अब तीनों साल को जोड़ के हमारे पास ऐड करने पे कितना आ रहा है 10, 21 और 33.1, ठीक है। तो हमें मिल गया कि ये इक्विवेलेंट परसेंटेज हो गया 33.1%, जो कि 3 साल का होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये अमाउंट दे रखी है यानी 100
तो हमें देना ही था और 33 और देने हैं मुझे, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना हो गया 133.1, ठीक है। और इसकी वैल्यू दे रखी है 19965, ठीक है। सिंस ये 133.1 की वैल्यू है, तो अगर एक की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरे पास 19965 अपॉन 133.1 था, तो ये पॉइंट को मैं ऊपर भेज दिया, ठीक है। तो ये देखिए इसको कैसे कट करेंगे, ये देखिए अगर मैं 133 इसको 0 मान लेता हूँ, 1300 मान लेता हूँ, तो 1 टाइम्स कट हुआ और बच गया अराउंड 6000 के आसपास, यानी ये 65 अप्रॉक्स होगा, ठीक है। और एक ज़ीरो था, यानी 150 टाइम्स ये मेरा कट गया। तो मुझे मैंने 100 माना था, जो मेरा प्रिंसिपल था, तो मुझे 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या हो जाएगा 150 इंटू 100, तो कितना हो गया 15,000 रुपीज़, ये मेरा प्रिंसिपल निकल गया, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन था, हाँ ये रहा, बी ऑप्शन रहा, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि हमें फॉर्मूले की ओर नहीं जाना है, नहीं तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मैंने बताया है इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालने का, ये आप याद रखेंगे, ये हमेशा जब 3 वर्ष दिया रहेगा तो कर सकते हैं, अगर 2 वर्ष दिया रहेगा तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो कि होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये हम लोग यहाँ से इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालते हैं 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। अगर 3 ईयर्स दिया रहेगा तो आप इस प्रोसेस से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा मेरे पास अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि यदि 9 डिजिट का एक नंबर दिया हुआ है, 9 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, और जो बोल रहा है जो ये 72 से डिविजिबल है, यानी ये खुद बोल दिया कि ये 72 से डिविजिबल है, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड करिए जो 4x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी, यानी हमें x और y की वैल्यू इनडायरेक्टली फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं 72 को ब्रेक करता हूँ 2 सक्सेसिव इंटीजर में, 8 इंटू 9, ठीक है। 8 इंटू 9 में मैंने ब्रेक कर दिया इसको 72 को, यानी अब मेरे पास अगला प्रोसीजर क्या होगा कि मैं इस नंबर को 8 और 9 दोनों से डिविजिबल बना सकूँ, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो ये नंबर है, नंबर का जो डिजिटल सम है, यानी सभी नंबर को जोड़ दे और वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ये जो लास्ट का 3 डिजिट है 78y, ये डिविजिबल होना चाहिए 8 से, ठीक है। तो डिविजिबल होने के लिए इसको पहले कट करते हैं, 8 9 जा 72, मेरे पास 6 इन हैंड है, तो 6 बच गया, यानी 6y को 8 से डिविजिबल होना है। तो क्या रखे हूँ, अगर मैं y की वैल्यू 4 रख देता हूँ तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास y की वैल्यू फाइंड आउट होगी 4, और मैंने अभी बताया कि 9 से डिविजिबल होने के लिए सारे जो नंबर का सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐड करते हैं 17 5 22 25 31 38 46, ओके। तो 46 प्लस x मुझे नहीं पता, y पता है, x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ओके। तो 46 प्लस 4 यानी 50 हो गया, तो 50 प्लस x डिविजिबल होना चाहिए 9 से, तो 9 6 का 54 होता है, यानी x की वैल्यू भी मेरे पास आ गई यहाँ से 4, ठीक है। तो अब मुझे ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना था 4x माइनस 3y, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं सिंपली, तो 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 हो गया, तो कितना हो गया 16 माइनस 12, यानी 4 इज़ द करेक्ट आंसर।
ठीक है, 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली इसमें इस क्वेश्चन में हमारी बेसिक नीड क्या थी कि हम 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता रखें। ठीक है, तो याद रखेंगे 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं बहुत ही यूनिक तरीके से बताऊंगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 19 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू 133 है। यानी ये मेरे पास 3 इक्वेशन दिया गया है। तो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, आप सिंपली मैनिपुलेट करके इसको सोल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू इसमें रख दिया, इसकी वैल्यू इसमें रख दिया, एक्स जेड, तो वो बहुत ही लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं 1 से 10 तक का स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 1 से 10 का स्क्वायर लिखता हूँ। 1, 4, 9, 60, 25, 36, 49, 64, 81, 100। तो मुझे इसका पेयर बनाना है। ठीक है, तो पेयर बनाना है और इसको 133 मुझे लाना है। तो आप पेयर जब ढूंढेंगे तो एक वैल्यू मेरे 81 और एक वैल्यू मेरे पास 36 और एक वैल्यू मेरे पास 16। अगर इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो टोटल मेरे पास 133 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये x प्लस वाई प्लस जेड को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो 4 था, ये 6 था और ये 9 है। तो ये 9, 6, 15, 4, 19, चलो ये सेटिस्फाई करेगा। अभी एक और कंडीशन सेटिस्फाई कराना है, एक्स जेड इजकल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास अभी नंबर क्या हो गया, तो मेरे पास 3 आ गए हैं, 4, 6 और 9। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि इसमें से एक्स कौन है, वाई कौन है, जेड कौन है। तो एक कंडीशन दे रखी है, एक कंडीशन देखिए यहाँ दे रखी है, एक्स जेड इजकल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मैं जब इसका स्क्वायर करूँगा, ठीक है, तो ये 36 आ जाएगा। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी 36 आ जाता है। यानी ये 6 जो हो गया ये मेरा y हो गया, इसको मैं z मान लेता हूँ, ये मेरा x हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था z माइनस एक्स के बीच का अंतर निकालिए। तो z की वैल्यू 9 हो गई, तो z की वैल्यू 9 हो गई और x की वैल्यू 4 हो गई। तो 9 माइनस 4 हो जाएगा मेरा आंसर। तो 9 माइनस 4 ये मेरा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, अ सॉलिड और स्फीयर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 हाफ, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। तो कह रहा है 7 सेंटीमीटर का एक ठोस गोला है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी सरफेस एरिया जो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन वो कितने से इंक्रीज होगी वो मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये मेरे पास एक स्फीयर है, सॉरी ये मेरे पास एक स्फीयर है और इसको मैंने 2 हाफ्स में कट कर दिया। ये रहा फर्स्ट हाफ, ये रहा सेकेंड हाफ। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि ये जब हाफ में डिवाइड होगा तो सेमी स्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर और इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल हो गया 6 पाई आर स्क्वायर और ये था जब सॉलिड था तो ये 4 पाई आर स्क्वायर था। तो इंक्रीज कितने से किया, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर से इंक्रीज कर गया। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, तो 2 इंटू 22/7 और इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ 7 सेंटीमीटर डाया दिया रेडियस ने, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 49/7।
4 7/2 हुआ था तो इसका स्क्वायर करना था, ठीक है। तो ये 7 से बन जाए, कैंसिल आउट होगा, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 11, यानी 77 आ गया मेरे पास, यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर से इसकी जो सरफेस एरिया हो जाएगी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर यही मुझे परसेंटेज पूछा होता कितनी परसेंट इंक्रीज़ होती, तो मैं सिंपली इसकी वैल्यू नहीं निकालता, मैं और क्वेश्चन आसान कर देता इसको। तो 2 पाई आर स्क्वायर से इंक्रीज़ हो रहा था, और ओरिजिनल कितना था 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 100, यही हो परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंटेज, तो ये 2 टाइम से कट गया, ये 50 टाइम, यानी 50% से ये जो बढ़ जाएगा, इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर परसेंटेज में पूछता तो आप यहाँ पे क्या अवॉइड करेंगे कि आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू और ये 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा डेमो वीडियो, और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे और मैं वेरीफाई करूँगा, और अगर नहीं सॉल्व होता है तो मैं अगले वीडियो में इसका आंसर और सॉल्यूशन दोनों बताऊँगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो ये ज़रूर बताएं, और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे इस नंबर 8260742255 इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं ना आया हो। और अगर पीडीएफ चाहिए, अगर ये जो मैं कराता हूँ इसकी अगर पीडीएफ भी चाहिए होगी, क्वेश्चन के साथ साथ जो सॉल्यूशन का जो पीडीएफ होगा वो मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो आप लोग इस पे मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, या तो ईमेल कर सकते हैं। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़रूर बताएं कि इस प्रोसेस में क्या कमी रही या कुछ और करने की ज़रूरत है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि ये जो रैंडम सीरीज़ लेके आया हूँ मैं, ये जो मेरी रैंडम सीरीज़ है, क्या मैं इसको आगे प्रोसीड करूँ, या आप चाहते हैं कि बेसिक से मैं हर एक चैप्टर को डील करूँ। तो ये मुझे आप ज़रूर बताएंगे, इसके हिसाब से मैं अगले वीडियो को प्रिपेयर करूँगा। सो थैंक यू।